गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पृथक्करण की विधियाँ। पदार्थों को पृथक करने के लिए जो विधियाँ पढ़ रहे थे, कुछ विधियाँ पढ़ ली थी हमने और कुछ विधियाँ आज पढ़ेंगे। यानी उध्रुवपातन तक हमने पढ़ लिया था और आज नेक्स्ट जो विधि है वो पढ़ते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। अवसादन एवं निथान। अवसादन एवं निथान, इसके लिए क्या करते हैं, एक कांच का एक बीकर लेते हैं। ये जैसे कांच का एक बीकर है, ठीक है। अब उसको जल से आधा, यानी लगभग इसको आधा क्या कर लेते हैं, इसको जल से भर लेते हैं। अब उसमें एक चम्मच क्या डालते हैं, बालू रेत डालते हैं। यानी आधा इसको जल से भर लिया, एक चम्मच इसमें बालू रेत की डालते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हिलाते हैं। अब हिलाकर इसको रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो ये बालू रेत है वो क्या हो जाती है, इस बीकर के पेंदे में बैठ जाती है, यानी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मिश्रण में से जो बाहरी अवयव है, मिश्रण में भारी अवयव के नीचे बैठ जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। कि मिश्रण में भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। यानी इसमें मिश्रणता जो रेत थी वो क्या थी, भारी थी, और भारी होने के कारण वो पात्र के पिंदे में नीचे बैठ गई। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अब ये इस बीकर से इस पानी को निथार कर अलग कर लेते हैं। अब जैसे इसको निथार के जब अलग करेंगे तो बालू रेत तो इस पात्र में रह जाती है और पानी इस दूसरे बीकर में इसको निथार कर इसको अलग कर सकते हैं। अब देखो, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए, यानी अवसादित जो मिश्रण, ये अवसादित जो मिश्रण प्राप्त हो गया, अब इसको बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक, यानी सावधानी के साथ दूसरे बीकर में क्या कर लेते हैं, स्थानांतरित कर लेते हैं। और दूसरे बीकर में स्थानांतरित पर जो करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निथारना कहलाती है। क्या कहलाती है, निथारना कहलाती है। अगली विधि है आसवन विधि। अगली है आसवन विधि। जलाशयों अथवा नल की जल में अशुद्धियाँ घुली रहती है। नल का पानी आता है या जो जलाशयों में जैसे तालाब का पानी है, ये जो पानी होता है उस पानी में क्या होती है, अशुद्धियाँ घुली रहती है। ऐसा जल प्रयोगशालाओं में दवाइयाँ बनाने के काम में नहीं आता। जो अशुद्ध जल होता है उसको हम प्रयोगशाला में दवाइयाँ बनाने के लिए काम में नहीं लेते हैं। प्रयोगशालाओं में और तथा इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए आशुद्ध जल, ये ध्यान रखना है, यानी इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए और प्रयोगशालाओं में दवा बनाने के लिए कौन सा जल का उपयोग करते हैं, आशुद्ध जल को काम में लेते हैं। अब देखो, जल में घुली हुई जो अशुद्धियाँ हैं उसको हम कैसे दूर करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि केतली में जल, एक केतली लेते हैं। क्या लेते हैं, केतली लेते हैं और उस केतली में जल भरते हैं, उसे गर्म करते हैं। केतली का सारा जो पानी है वो भाप में बदल जाता है और द्रव का जो वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। पानी की जो अशुद्धियाँ है वो क्या रह जाती है, केतली में ही रह जाती है। देखो, ये हमने एक केतली ले ली, ये एक केतली ले ली। इस केतली में क्या ले लिया, अशुद्ध पानी ले लिया। क्या ले लिया, अशुद्ध पानी लेते हैं।
अब इस केतली को ज्वाला पे या स्टोव पे या बर्नर पे इसको क्या करते हैं, गर्म कर, यानी पानी को उबालते हैं। और जैसे जैसे ये पानी उबलने लग जाता है तो इस केतली के एक जो नली होती है, इस नली से क्या निकलती है, भाप निकलती है। क्या निकलती है, भाप निकलती है। यानी कि पानी को गर्म किया, पानी गर्म करेंगे तो पानी किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, यानी भाप के रूप में ये बाहर निकलेगा। अब इस भाप के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक हाथ से एक धातु की जो प्लेट है वो पकड़ लेते हैं, और इस धातु की जो प्लेट के ऊपर क्या लगा देते हैं, क्या होती है, सॉरी, इस जो धातु की जो प्लेट है इसके ऊपर क्या रख देते हैं, बर्फ़ रख देते हैं। क्या रख देते हैं, बर्फ़ रख देते हैं। बर्फ़ रखने के कारण ये धातु की प्लेट क्या होगी, ठंडी होगी, और ये जो वाष्प है वो गर्म होगी। अब ये गर्म वाष्प ठंडी धातु की प्लेट से टकराती है तो पुनः ये भाप किस में परिवर्तित हो जाती है, जल में परिवर्तित हो जाती है। तो जो जल है वो इस बीकर में बूंदों के रूप में आकर गिरता है, और लास्ट में जब पूरा पानी बाहर आ जाता है और शेष जो अशुद्धियाँ वो इस केतली के अंदर रह जाती है। इस प्रकार आसवन विधि से हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्लेट लीजिए जिसमें कुछ बर्फ़ रखी हुई है, प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। अब ठंडी की गई प्लेट के जब, यानी कि जो भाप है, ये जो भाप निकल रही है और वो ठंडी की गई प्लेट के जब संपर्क में आती है तो वह द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाता है, और यह द्रव्य बूंद बूंद के रूप में इस बीकर के अंदर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो भाप को द्रव्य में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। यानी द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और वाष्प का वापिस द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यानी किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। यानी इसमें इस प्रकार से समीकरण से भी देख सकते हैं, जैसे ये द्रव्य है, अब द्रव्य को यानी इसको गर्म किया, गर्म करेंगे तो ये किस में बदल गया, वाष्प में। यानी द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन क्रिया कहलाती है, द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन क्रिया कहलाती है, और वाष्प से वापस द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, संघनन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन क्रिया कहलाती है। अब आपने क्या सीखा, देखो इस पार्ट के जो मेन पॉइंट क्या क्या है, यानी कि दो या दो से अधिक अवयवों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। और मिश्रण कितने प्रकार का होता है, ये बताया था आपको कि मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण में से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। अब देखो पृथक्करण, पदार्थों के पृथक्करण की जो विधियाँ देखो, मुख्य रूप से वाष्पीकरण पढ़ी थी हमने, चुंबकीय पृथक्करण, उध्रुवपातन, अवसादन, निथारना, आसवन आदि मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की प्रमुख विधियाँ हैं। और नमक एवं नौसादर का जो पृथक्करण है उसमें उसको किसके द्वारा किया जाता है, उध्रुवपातन के द्वारा किया जाता है। और किसी विलयन में वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखो कुछ, गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, पढ़ी थी हमने, तो कौन सी विधि, बीनना विधि से। दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है, अपकेंद्रण विधि से। समांगी मिश्रण का उदाहरण है, देखो ये रेत और लोहे का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, मिट्टी और पानी का मिश्रण, ये तो विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। और शक्कर और दूध का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण, ये हो जाएगा शक्कर व दूध का मिश्रण। भाप को द्रव्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, भाप को द्रव्य में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। और द्रव्य का भाप में बदलना वो क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तो इसमें ये पूछा है कि भाप को द्रव्य में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है।
क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप नोट अपनी जो नोटबुक है उसमें कर लेना।